भाई इस हफ्ते ना 28 तारीख को PS2 रिलीज हो रही है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखने से पहले मैंने यानी बउआ ने सोचा कि एक बार अमेजोन पर इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, कुछ नहीं तो रिवीजन ही हो जाएगा। और दूसरी बार इसको देखते टाइम मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं जिसने मेरा एक्साइटमेंट इस फिल्म के लिए बढ़ा दिया है। एक मिनट, कौन सी चीज़ें बउआ भाई? सबसे पहले तो यार इस फिल्म की कहानी मसाले से ज़्यादा कंटेंट सर्व करती है। चोला साम्राज्य के जितने किरदार को ये ट्रीट करती है उसके आधे कैरेक्टर्स लेकर भी एक अलग फिल्म बनाई जा सकती है। सही बोला बउआ भाई। प्रोडक्शन डिजाइन से लेकर कॉस्ट्यूम और यहाँ तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक में उस टाइम की एक्यूरेसी रखने की कोशिश की गई है। तमिल इंडस्ट्री की एक मैग्नम ओपस एक बड़े विजन और स्टार कास्ट को साथ लाने के चैलेंज के साथ आई थी। मतलब एक ऐसा देश जहां पब्लिक कायदे से एक लाइन में भी असेंबल नहीं हो पाती, वहां पर एक फिल्म के अंदर एक से बढ़कर एक सुपरस्टार असेंबल किए गए। चयन विक्रम, जयम रवि, कार्ति, ऐश्वर्या राय बच्चन, शोभिता धुलीपाला लीड्स में थे, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से बढ़कर एक एक्टर। इसके डायरेक्टर मणि रत्नम साहब खुद एक लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। एक इवेंट में उन्होंने बोला कि अगर एस एस राजामौली बाहुबली को 2 पार्ट्स में नहीं बनाते तो ये फिल्म भी कभी नहीं बन पाती। और एक ऐसे टाइम में जहां हमको एस एस राजामौली के लेवल का ग्रैंड इवेंट चाहिए होता है, वहां ये फिल्म एक बहुत ही ग्राउंडेड अप्रोच के साथ बनाई गई है। इसमें कहानी का जो भार है वो एक्शन और स्लो मोशन के कॉकटेल से ज्यादा है। पूरी फिल्म सिर्फ कहानी पर ही बेस्ड है, जो आजकल की फिल्मों में दर्शकों की सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि भैया कहानी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें वो शिकायत नहीं रहेगी। माँ की शादी के 2 टुकड़े करके बांटने को कह रहे हैं। इसको दूसरी बार देखते टाइम मुझे एहसास हुआ कि इसका पहला पार्ट आपको कितना कुछ दिखा कर गया है। वैसे इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 464 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया। ये पहली ऐसी तमिल मूवी थी जिसने तमिलनाडु में ही 200 करोड़ कर लिए। वर्ल्ड वाइड ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल मूवी बन गई थी। कमल हसन की विक्रम का लाइफ टाइम कलेक्शन भी इसने तोड़ दिया। यूएस में रजनीकांत की मूवी कबाली और 2.0 के कलेक्शन भी नहीं बचे। बाहुबली का वो बच्चे वाला पोस्टर याद है आपको? वो पोस्टर भी पोनियन सेल्वन की ही कहानी पर बेस्ड है। अब देखिए इसकी कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है जहां हर कैरेक्टर के अपने स्टेक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ऐश्वर्या राय बच्चन की नंदिनी का, और साथ में चियान विक्रम के आदित्य करिकालान का। इनकी दुश्मनी और नफरत क्यों है, ये इसके फर्स्ट पार्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखा आपने? अरे जाके जरूर देखना। तंजौर में मैं पैर तक नहीं रखूंगा। क्यों? नंदिनी के कारण? नहीं, तुम्हारे। PS1 के क्लाइमेक्स में भी आपको एक कैरेक्टर समंदर में कूदते हुए नजर आएगी जो देखने में एकदम नंदिनी जैसी लगती है। क्लाइमेक्स में यही कैरेक्टर अरुण मोरी वर्मन और वल्लभ रायण वंदिदेवन को बचाने के लिए हाथी पर बैठकर आती है। अरुण मोरी ने इनको ओमानी रानी के रूप में संबोधित किया था। अब ये कैरेक्टर कौन है? कल्कि कृष्णमूर्ति की पोनियन सेल्वन के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि ये वही हैं जिन्होंने बचपन में अरुण मोरी वर्मन को पोन्नी नदी में डूबने से बचाया था। अब इस फिल्म में उनका क्या काम है और वो नंदिनी की तरह क्यों दिखती हैं, ये सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। इसके कैरेक्टर के बीच की लड़ाई भी काफी मजेदार है। नंदिनी और कुंदाबाई 2 ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के पार्ट्स हैं जो इस पूरी स्टोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर कैरेक्टर को यूज करने से लेकर सिचुएशन को समझाते हुए किंगडम के लिए क्या सही है ये चूज करना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। वो गूंगी रानी कौन है? नंदिनी। अब एक तरह से इस कहानी का असली मसाला इसके सेकंड पार्ट में है। पहले पार्ट ने कैरेक्टर और उसके मोटिव्स आपके सामने रखे, लेकिन सेकंड पार्ट उसी कहानी को आपके सामने अनफोल्ड करेगी, जिसकी वजह से कल्कि कृष्णमूर्ति की पोनियन सेल्वन एक कल्ट क्लासिक है। कई सारे सवाल, जैसे राजा सुंदर चोल को कौन सी बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी? अरुण मोरी वर्मन की मृत्यु की खबर के बाद कुंदबाई का अगला स्टेप क्या होगा? मधुरांतकण क्या करेगा? जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है वो जानते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में इस कैरेक्टर पर एक ऐसा खुलासा होगा जो सबकी बुद्धि हिला देगी। तो ये सारा काम आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो Amazon प्राइम पर इसका पहला पार्ट दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं। और अगर अब तक नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा, जाके देखो ना। दुनिया के किसी भी डायरेक्टर के लिए इतनी बड़ी कहानी को 2 पार्ट्स में बनाना आसान नहीं था। मणि रत्नम ने जो एफर्ट लगाया है सच में अप्रिशिएट करने लायक है। चोल साम्राज्य भारत के ऊपर राज करने वाले सबसे महानतम साम्राज्यों में से एक है। वॉर स्ट्रैटेजी से लेकर इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर, आर्किटेक्चर जैसे फील्ड में भी इस साम्राज्य ने आज तक लोगों को हैरान किया है। तो क्या आप उस इतिहास के हिस्से को देखने जाएंगे थिएटर में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।